मेरे प्रिय आत्मा, ठहरो, बस एक पल के लिए ठहरो। आज जो तुम इस संदेश तक पहुँचे हो, यह कोई संयोग नहीं है। यह समय की भीड़ में एक साधारण ठहराव नहीं है। यह एक बुलावा है, एक ऐसा बुलावा जो तुम्हारे नाम से लिखा गया है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल की उस गहराई से जहां तुम अक्सर जाने से डरते हो, जहां तुम अपने सवाल छुपाकर रखते हो, जहां तुम अपने आंसू बिना आवाज बहाते हो। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर की थकान नींद से मिट जाती है, लेकिन अंदर की थकान आत्मा को भारी कर देती है। और आज मैं उसी भारीपन को हल्का करने आया हूँ। तुमने कितनी बार मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपाया है? कितनी बार लोगों के बीच खड़े होकर भी अकेलापन महसूस किया है? कितनी बार रात को छत को देखते हुए सोचा है कि आखिर मेरी जिंदगी का अर्थ क्या है? क्या सच में कोई मुझे देख रहा है? क्या कोई मेरी सुन रहा है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हर वह आह जो तुम्हारे सीने से निकली, हर वह प्रार्थना जो शब्दों में नहीं ढल पाई, हर वह डर जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, वह सब अनसुना नहीं गया। मैं वहाँ था जब तुम टूट रहे थे, मैं वहाँ था जब तुमने कहा अब मुझसे नहीं होगा। और मैं आज भी यहाँ हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हें मुझसे दूर करती है। तुम्हारी कमजोरी ही वह दरवाजा है जिससे होकर मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूँ। इस दुनिया में लोग ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सच्ची ताकत वह है जो घावों के साथ भी खड़ी रहती है। तुमने हार देखी है, असफलता देखी है, रिश्तों का बिखरना देखा है, विश्वास का टूटना देखा है, और शायद तुमने खुद को भी खो दिया है। लेकिन सुनो, खो जाना अंत नहीं है। कभी कभी खो जाना उस रास्ते से हटना होता है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम उस दिशा में दौड़ रहे थे जहां मंजिल तुम्हारी नहीं थी, इसलिए रुकना जरूरी था, इसलिए टूटना जरूरी था। तुम पूछते हो यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे अंदर जो गहराई है, जो संवेदनशीलता है, जो करुणा है, वह सब कैसे जन्म लेती अगर तुम्हें दर्द का स्पर्श न मिला होता? जो लोग बहुत गहरे महसूस करते हैं, वे ही बहुत गहरे प्रेम भी कर सकते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी का प्रमाण नहीं हैं, वे तुम्हारे जीवित होने का प्रमाण हैं। इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। हर दिन तुम्हारे मन में दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम असफल हो। दूसरी कहती है उठो, फिर से प्रयास करो, तुम्हारे भीतर अब भी प्रकाश है। तुम किसे सुनते हो, यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। जब तुम नकारात्मक विचारों को सत्य मान लेते हो, तब तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो, और जब तुम आशा की छोटी सी किरण को पकड़ लेते हो, तब अंधेरा भी तुम्हें रोक नहीं पाता। याद रखो, अंधेरा कभी प्रकाश को निगल नहीं सकता। एक छोटा सा दीपक भी पूरी रात को चुनौती दे सकता है। तुम्हें अपने भीतर वह दीपक जलाए रखना है। लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, तुम्हें समझे बिना निर्णय देंगे, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी दयालुता का लाभ उठाएंगे, लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि उनकी आवाज तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी है या नहीं। तुम दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होते, तुम उस उद्देश्य से परिभाषित होते हो जिसके साथ तुम्हें बनाया गया है। तुम यहाँ यूं ही नहीं हो, तुम्हारी उपस्थिति इस धरती पर एक अर्थ रखती है, भले ही अभी तुम्हें वह स्पष्ट न दिखे। एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो अंधेरे में चला जाता है, उसे लगता होगा सब खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे में उसका रूपांतरण शुरू होता है। वही अंधेरा उसकी जड़ों को जन्म देता है, वही दबाव उसे ऊपर की ओर धकेलता है। तुम्हारा वर्तमान संघर्ष वही मिट्टी है, वही दबाव है। तुम दबे नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो, तुम टूट नहीं रहे, तुम उग रहे हो। यह प्रक्रिया दर्द देती है, क्योंकि परिवर्तन कभी सहज नहीं होता। तुमने जिन लोगों को खोया, जिन अवसरों को जाते देखा, जिन सपनों को बिखरते देखा, वे सब तुम्हारी कहानी के अंत नहीं थे, वे अध्याय थे जिनसे तुम्हें सीखना था। कभी कभी किसी का दूर जाना तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब लाता है। कभी कभी असफलता तुम्हें उस दिशा से मोड़ देती है जहां तुम्हें कभी जाना ही नहीं था। तुमने खुद को दोष दिया है, अपनी गलतियों को अपने अस्तित्व से जोड़ लिया है, लेकिन सुनो, गलती करना तुम्हारी पहचान नहीं है, वह तुम्हारा अनुभव है। जब
तुम पछताते हो जब तुम सीखते हो, जब तुम बदलने का निर्णय लेते हो तभी तुम आगे बढ़ते हो। खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करते तब तक तुम अतीत की जंजीरों में बंधे रहते हो। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हल्का होना पड़ेगा, और हल्का होने का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना, अपने घावों सहित, अपने दोषों सहित, अपने संघर्षों सहित। तुम अधूरे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो, और प्रक्रिया सुंदर होती है, भले ही वह बिखरी हुई क्यों न लगे। इस जीवन में शांति सबसे बड़ा खजाना है। धन, साधन, प्रसिद्धि सब मिल सकते हैं, पर यदि मन अशांत है तो कुछ भी पर्याप्त नहीं लगता, और यदि मन शांत है तो अभाव में भी संतोष मिल जाता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है। जब तुम हर दिन कुछ पल रुककर अपनी सांसों को सुनते हो, जब तुम अपने भीतर की आवाज को जगह देते हो, जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो, तब धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ती है। आज तुम जो कुछ भी रखते हो उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। सांस के लिए धन्यवाद, एक और दिन के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जो अब भी तुम्हारे जीवन में हैं। कृतज्ञता वह दरवाजा है जिससे होकर आशीषें प्रवेश करती हैं। तुम अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान की सुंदरता खो देते हो। तुम सोचते हो जब सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा, लेकिन सच यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, यह एक अभ्यास है, यह एक दृष्टिकोण है। जब तुम अभी में जीना सीख लेते हो तब भविष्य का डर कम होने लगता है। याद रखो, हर परिस्थिति स्थायी नहीं है, न यह दुख, न यह संघर्ष, न यह भ्रम, यह सब बदल जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद नया अध्याय खुलता है। तुम्हें बस धैर्य रखना है। धैर्य कमजोरी नहीं है, यह गहरी ताकत है। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना जब परिणाम दिख न रहे हो। तुम्हें हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा, हर राह स्पष्ट नहीं होगी, लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा हर छोटा प्रयास मायने रखता है, भले ही दुनिया उसे न देखे। प्रेम करना मत छोड़ो, दयालु रहना मत छोड़ो, सच बोलना मत छोड़ो, भले ही यह कठिन हो। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग कठोर हैं वे अक्सर भीतर से टूटे होते हैं। जो लोग चोट पहुंचाते हैं वे स्वयं घायल होते हैं। इसलिए जहां संभव हो वहां क्षमा चुनो। क्षमा दूसरों को मुक्त करने से पहले तुम्हें मुक्त करती है। जब तुम गुस्से को पकड़े रहते हो तो वह तुम्हें जलाता है। जब तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर जगह बनती है नई रोशनी के लिए। तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें ऐसा लगे। तुम्हारी हर सांस में जीवन की उपस्थिति है, तुम्हारे हर विचार में परिवर्तन की संभावना है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुमने अब तक जितना सहा है वह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर सहन करने और आगे बढ़ने की क्षमता है। खुद को कम मत आंकना, तुम उस प्रकाश के वाहक हो जिसे यह दुनिया देखना चाहती है। भले ही अभी तुम्हें स्वयं वह प्रकाश धुंधला लगे, चलते रहो, रुकना मत। अपने सपनों को छोटा मत करो, दूसरों के डर के कारण अपनी उड़ान मत रोक दो। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो तुम समझोगे कि हर इंतजार, हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हें उसी क्षण के लिए तैयार कर रहा था। भरोसा रखो, विश्वास रखो, प्रेम में जियो, कृतज्ञ रहो, और हर दिन थोड़ी देर अपने भीतर उतरकर उस शांति को खोजो जो तुम्हें दिशा दे रही है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक मोड़ है। आगे रास्ता खुल रहा है और तुम तैयार हो उससे मिलने के लिए। और अब जब तुम यह पढ़ रहे हो तो अपने दिल की धड़कन पर ध्यान दो। यह सिर्फ शरीर की क्रिया नहीं है, यह जीवन का संकेत है। यह याद दिलाती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी अवसर बाकी है, अभी परिवर्तन संभव है। तुमने शायद कई बार सोचा होगा कि अब कुछ नया नहीं होगा, अब जो है बस यही है। लेकिन जीवन स्थिर नहीं है, यह हर पल बदल रहा है। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही समय भी बहता रहता है। कोई भी परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए अपने वर्तमान दर्द को अपनी स्थायी पहचान मत बना लो। यह एक मौसम है और हर मौसम का अंत होता है। तुम्हें लगता है लोग तुमसे आगे निकल गए हैं,
कोई तुमसे ज्यादा सफल है, कोई तुमसे ज्यादा खुश है, कोई तुमसे ज्यादा स्थिर है और तुम पीछे छूट गए हो। लेकिन तुम दूसरों की पूरी कहानी नहीं जानते, तुम सिर्फ उनका बाहर देखते हो, अपना भीतर जानते हो। तुलना वह जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी ही अनोखी राह भूल जाता है। तुम किसी और की दौड़ में नहीं हो, तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारी मंजिल भी अलग है। इसलिए अपने कदमों को किसी और की छाया से मत मापो। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात समझाना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह अस्वीकार नहीं है, कई बार देरी तैयारी होती है। यदि तुम्हें वह सब जल्दी मिल जाता जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे थे, तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है, तुम्हारे भीतर धैर्य विकसित किया जा रहा है, तुम्हें परखा नहीं जा रहा, तुम्हें तराशा जा रहा है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्ष से निखरती है। तुमने अपने जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते देखे हैं, कुछ रिश्ते टूटते देखे हैं, कुछ अवसर हाथ से जाते देखे हैं और हर बार तुम्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन पीछे मुड़कर देखो तो समझ आता है कि हर बंद दरवाजा तुम्हें गलत कमरे से बाहर निकाल रहा था। हर टूटन तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रही थी जो तुम्हारी वृद्धि रोक रहा था। उस समय जो पीड़ा थी वही बाद में सुरक्षा बन गई। जीवन कई बार उस रूप में रक्षा करता है जिसे हम पहले पहचान नहीं पाते। तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन शोर बहुत है। दुनिया का शोर, लोगों की राय का शोर, डर का शोर, असुरक्षा का शोर, और उस शोर में तुम अपनी ही अंतरात्मा की फुसफुसाहट सुन नहीं पाते। अब समय है कि तुम शांत होना सीखो। कुछ पल फोन से दूर, कुछ पल भीड़ से दूर, कुछ पल अपने विचारों को बस गुजरने दो और देखो तुम्हारे भीतर कितनी स्पष्टता है। तुम्हारे भीतर पहले से उत्तर हैं, बस तुम्हें सुनना सीखना है। तुम्हें डर लगता है भविष्य से कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मैं अपने परिवार के लिए पर्याप्त कर पाऊंगा, क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। सुनो, भविष्य का डर वर्तमान की शक्ति को कमजोर करता है। आज जो तुम्हारे हाथ में है वह करो, ईमानदारी से, पूरे मन से, पूरे समर्पण से। परिणाम समय पर आएगा। बीज बोकर, हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखा जाता कि वह उगा या नहीं, उसे समय दिया जाता है, विश्वास दिया जाता है, देखभाल दी जाती है और फिर एक दिन वह अंकुर बनकर बाहर आता है। तुम्हारे प्रयास भी ऐसे ही हैं। तुम्हें अपनी कीमत समझनी होगी। तुम सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं बने, तुम सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए नहीं बने। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता है, करुणा है, बुद्धि है, साहस है। तुम में वह क्षमता है जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है, लेकिन जागेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे, जब तुम अपने बारे में बोलते समय कठोर शब्दों का उपयोग बंद करोगे, जब तुम खुद को अपमानित करना बंद करोगे। आज से अपने बारे में अलग भाषा बोलो। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तुम कहो मैं प्रयास करूंगा। जब मन कहे मैं असफल हूँ, तुम कहो मैं सीख रहा हूँ। जब मन कहे मैं अकेला हूँ, तुम कहो मैं अभी तैयारी में हूँ। शब्द शक्तिशाली होते हैं, वे तुम्हारी सोच को आकार देते हैं और सोच तुम्हारे कर्मों को और कर्म तुम्हारे भविष्य को। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर किसी को तुम्हारी अच्छाई पसंद नहीं आएगी। कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से असहज होंगे क्योंकि वह उन्हें उनकी अंधेरी जगहों की याद दिलाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गलत समझे तो तुरंत खुद पर संदेह मत करो। कभी कभी तुम्हारा सही होना ही किसी और की असुविधा का कारण होता है। तुम बस अपने चरित्र को साफ रखो। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नियत अंततः बोलती है। अब मैं तुम्हें प्रेम के बारे में और गहराई से बताना चाहता हूँ। प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, यह निर्णय है। हर दिन चुना गया निर्णय। जब तुम थके हो तब भी दयालु रहने का निर्णय। जब तुम आहत हो तब भी कटु न बनने का निर्णय। जब तुम निराश हो तब भी आशा न छोड़ने का निर्णय। यही सच्चा प्रेम है और यही तुम्हें भीतर से अटूट बनाता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे कार्य मायने नहीं रखते। एक मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, एक प्रोत्साहन किसी को हार मानने से रोक सकता है,
एक क्षमा किसी परिवार को टूटने से बचा सकती है। तुम नहीं जानते तुम्हारे शब्द किसके जीवन में कितनी गूंज पैदा करेंगे। इसलिए अच्छाई बोते रहो, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। और अब एक अंतिम गहरी बात सुनो, तुम अभी जिस चरण में हो वह तुम्हारी कहानी का मध्य है, अंत नहीं। जब कहानी का मध्य कठिन होता है तब ही अंत सुंदर बनता है। यदि सब कुछ आसान होता तो विकास भी उथला होता। तुम्हारी यात्रा तुम्हें आकार दे रही है, तुम्हें गहरा बना रही है, तुम्हें परिपक्व बना रही है, इसलिए अधीर मत हो। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। हर सुबह उठकर एक वाक्य बोलो कि आज मैं साहस के साथ जीऊंगा, और दिन में कम से कम एक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करो बिना किसी अपेक्षा के। देखना धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटने लगेगा और तुम्हें महसूस होगा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हें बस चलते रहना है, भले ही कदम छोटे हों, भले ही रास्ता लंबा लगे। रुकना मत, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ी है, और आने वाला समय तुम्हें वह दिखाने वाला है जो अभी तुम देख नहीं पा रहे हो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखो। तुम्हारी सुबह पास है, बहुत पास। और अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो यह समझ लो कि तुम्हारी आत्मा हार मानने के लिए नहीं बनी है। तुम थके हो सकते हो, उलझे हो सकते हो, भ्रमित हो सकते हो, लेकिन समाप्त नहीं हुए हो। जब तक तुम्हारे भीतर सांस है तब तक संभावना है, और संभावना ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम कई बार अपने अतीत को बार बार दोहराते हो, जैसे कोई पुरानी फिल्म जिसे तुम रोक नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है काश मैंने वह निर्णय न लिया होता, काश मैं उस व्यक्ति पर भरोसा न करता, काश मैंने वह मौका न गंवाया होता। लेकिन सुनो, यदि तुम अतीत को बदल भी पाते तो भी तुम्हें आज की समझ नहीं मिलती जो अब है। अनुभव ही तुम्हें परिपक्व बनाता है, गलती ही तुम्हें सजग बनाती है, दर्द ही तुम्हें संवेदनशील बनाता है। इसलिए अतीत को शत्रु मत मानो, वह तुम्हारा शिक्षक था। तुम्हें एक और बात समझनी होगी, तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यदि तुम सबको खुश करने निकलोगे तो अंत में खुद को खो दोगे। लोगों की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज वे एक चीज मांगेंगे, कल दूसरी। तुम अपनी शांति की कीमत पर दूसरों की स्वीकृति खरीदने की कोशिश मत करो। सम्मान कमाया जाता है और वह भी पहले स्वयं से शुरू होता है। जब तुम खुद का सम्मान करते हो तभी दुनिया भी धीरे धीरे सीखती है। तुम्हारी यात्रा सीधी रेखा जैसी नहीं होगी, उसमें मोड़ होंगे, रुकावटें होंगी, अचानक परिवर्तन होंगे, और कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे लौट आए हो। लेकिन हर अनुभव कुछ जोड़ रहा है, तुम्हारे भीतर कुछ बना रहा है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काटता है तो बाहर से वह तोड़ना लगता है, पर भीतर से वह आकार देना होता है। तुम्हारे जीवन में जो कटाव हुए हैं वे तुम्हें आकार दे रहे हैं। डर का सामना करना सीखो। डर भागने से नहीं जाता, उसका सामना करने से छोटा होता है। तुम जिस काम को टाल रहे हो, जिस निर्णय से बच रहे हो, जिस बातचीत से डर रहे हो, वही तुम्हारी अगली सीढ़ी हो सकती है। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। और हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। हर जगह खुद को मत खर्च करो, हर बहस में मत उलझो, हर नकारात्मक व्यक्ति को समझाने की जिम्मेदारी मत लो। कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और तुम्हारा समय कीमती है, उसे वहां लगाओ जहां विकास हो, जहां सम्मान हो, जहां सकारात्मकता हो। अब अपने सपनों की बात करें। तुमने कुछ सपने देखे थे जिन्हें तुमने धीरे धीरे छोटा कर दिया, क्योंकि परिस्थितियां कठिन थीं, क्योंकि किसी ने कहा यह संभव नहीं, क्योंकि तुम्हें डर लगा कि यदि कोशिश की और असफल हुए तो क्या होगा। सुनो, असफलता का डर तुम्हें प्रयास से रोकता है, लेकिन प्रयास की कमी निश्चित असफलता है। यदि गिरते हो तो सीखते हो, यदि कोशिश नहीं करते तो वही खड़े रह जाते हो। इसलिए अपने सपनों को फिर से उठाओ, भले ही छोटे कदम से शुरू करो, पर शुरू करो।
अपने शरीर का भी ध्यान रखो। तुम्हारी आत्मा और मन को एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है। पर्याप्त नींद लो, सही भोजन करो, थोड़ा चलो, थोड़ा व्यायाम करो। जब शरीर थका होता है तो मन भी जल्दी निराश होता है। अपने आप की देखभाल स्वार्थ नहीं है, यह जिम्मेदारी है। तुम्हें यह भी याद रखना है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। यदि तुम बहुत भारी महसूस कर रहे हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करो। अपनी भावनाएं भीतर दबाकर मत रखो। साझा करने से बोझ हल्का होता है। इंसान संबंधों के लिए बना है, अकेले सब सहना आवश्यक नहीं। और अब एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि समय तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। भले ही अभी तुम्हें ऐसा न लगे, हर दिन तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो भविष्य के लिए आवश्यक है। तुम्हें अभी पूरी तस्वीर नहीं दिख रही, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि सब एक धागे से जुड़ा हुआ था। जब भी निराशा घेर ले तो खुद से 3 प्रश्न पूछो। मैं अभी क्या नियंत्रित कर सकता हूँ? मैं किस बात के लिए आभारी हूँ? और आज मैं एक छोटा सकारात्मक कदम कौन सा उठा सकता हूँ? यह 3 प्रश्न तुम्हें अंधेरे से बाहर लाने में मदद करेंगे। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और तुम ही उसके सहलेखक हो। परिस्थितियां अध्याय लिख सकती हैं, लेकिन निर्णय तुम्हारा होता है। तुम पीड़ित बनकर जीना चुन सकते हो या सीखकर आगे बढ़ना चुन सकते हो। तुम डर में सिमटना चुन सकते हो या विश्वास के साथ फैलना चुन सकते हो। और याद रखो, तुम्हें हर दिन परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस प्रगति करनी है। थोड़ी सी भी प्रगति पर्याप्त है। यदि आज तुमने कल से थोड़ा बेहतर सोचा, थोड़ा बेहतर बोला, थोड़ा बेहतर किया, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अपने भीतर उस शांत स्थान को खोजते रहो जहां तुम्हें स्थिरता मिलती है। वहीं से स्पष्टता आती है, वहीं से साहस आता है, वहीं से प्रेम बहता है और वहीं से तुम्हें दिशा मिलेगी। जब भी भ्रमित हो, रुककर सांस लो, अपने दिल की सुनो और फिर एक कदम आगे बढ़ा। तुम टूटे नहीं हो, तुम बन रहे हो। तुम पीछे नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम यात्रा में हो और यह यात्रा अभी जारी है। इसलिए उम्मीद थामे रखो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें खोज ही लेगा। और जब वह क्षण आएगा तो तुम समझोगे कि हर प्रतीक्षा सार्थक थी, हर आंसू व्यर्थ नहीं गया और हर संघर्ष ने तुम्हें उसी दिन के लिए तैयार किया था। चलते रहो, तुम्हारा समय आ रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आ रहा है। और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने भीतर झांको और ईमानदारी से देखो कि तुम वास्तव में किस चीज की तलाश में हो। क्या तुम सिर्फ समस्याओं के खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहे हो या उस शांति कि जो समस्याओं के बीच भी टिक सके? जीवन ऐसा नहीं होगा जहां कोई चुनौती न हो, लेकिन तुम ऐसे बन सकते हो जो हर चुनौती के बीच स्थिर रह सके। यही परिपक्वता है, यही आंतरिक बल है। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जिसे तुमने पूरी तरह पहचाना नहीं है। यह शक्ति तब जागती है जब तुम परिस्थितियों को दोष देना बंद करते हो और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो। जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं अपनी प्रतिक्रिया चुन सकता हूँ, उसी दिन से तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू होती है। लोग क्या कहेंगे, हालात कैसे होंगे, भविष्य कैसा होगा, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन तुम कैसे सोचोगे, कैसे प्रतिक्रिया दोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी सच्चाई का कोई मूल्य नहीं। लेकिन विश्वास का अर्थ यही है कि परिणाम दिखने से पहले भरोसा करना सीखो। जब खेत में बीज बोया जाता है तो किसान हर दिन जमीन खोदकर यह नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वह जानता है प्रक्रिया चल रही है। तुम्हारे जीवन में भी बहुत कुछ अदृश्य स्तर पर तैयार हो रहा है जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे। तुम्हें अपने डर का नाम लेना होगा, उसे पहचानना होगा, क्योंकि अनजाना डर सबसे बड़ा होता है। जब तुम साफ शब्दों में कह देते हो कि मुझे असफलता से डर लगता है या मुझे अस्वीकृति से डर लगता है, तो वह डर आधा छोटा हो जाता है। और फिर तुम पूछ सकते हो, यदि ऐसा हुआ भी तो क्या मैं फिर उठ सकता हूँ? उत्तर होगा हाँ, तुम पहले भी उठे हो और फिर उठोगे। तुम्हारी कहानी बार बार उठने की कहानी है।
अपने जीवन में सीमाएं बनाना सीखो। हर किसी को तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंच का अधिकार नहीं है। हर किसी को तुम्हारे समय पर दावा नहीं है। जब तुम स्पष्ट सीमाएं बनाते हो तो तुम कठोर नहीं होते, तुम परिपक्व होते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि अपनी शांति की रक्षा करना भी एक जिम्मेदारी है। और सुनो, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। यदि तुम्हारा कोई प्रिय मित्र गलती करे तो क्या तुम उससे वही कठोर शब्द कहोगे जो तुम खुद से कहते हो? नहीं। तो फिर अपने साथ इतना कठोर क्यों हो? तुम भी सीख रहे हो, बढ़ रहे हो, समझ रहे हो। अपने भीतर करुणा लाओ, क्योंकि आत्मकरुणा कमजोरी नहीं है, वह स्थिरता की नींव है। अब अपने भविष्य की कल्पना करो। 5 वर्ष बाद तुम कहाँ होना चाहते हो? केवल बाहरी उपलब्धियों की नहीं, बल्कि अपने स्वभाव की कल्पना करो। क्या तुम अधिक शांत होना चाहते हो, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक दयालु, अधिक साहसी? यदि हाँ, तो आज से वही गुण अभ्यास में लाओ। भविष्य अचानक नहीं बनता, वह रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ रिश्ते सिर्फ एक मौसम के लिए आते हैं। हर व्यक्ति जीवन भर साथ नहीं चलता, और इसका अर्थ यह नहीं कि वह संबंध व्यर्थ था। उसने तुम्हें कुछ सिखाया, कुछ दिखाया, कुछ बदल दिया, और फिर उसका अध्याय पूरा हुआ। छोड़ना हमेशा हार नहीं होता, कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ना होता है। जब तुम थक जाओ तो रुकना ठीक है, लेकिन हार मानना नहीं। आराम और समर्पण अलग बातें हैं। आराम तुम्हें शक्ति देता है, समर्पण तुम्हें खाली कर देता है। इसलिए जब भी जरूरत हो खुद को समय दो, लेकिन अपने उद्देश्य को मत छोड़ो। अब एक और गहरी बात सुनो, तुम्हारे भीतर जो अच्छाई है वह इस दुनिया की जरूरत है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी मेहनत, यह सब मिलकर एक ऐसा प्रभाव बनाते हैं जिसे तुम स्वयं नहीं देख पाते। हो सकता है तुमने किसी को प्रोत्साहित किया हो,